हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शिल्पी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स अमेजिंग चैनल। तो दोस्तों, आज का मुद्दा है एक मैच जिसका 17 साल से था सबको इंतजार। एक मुकाबला जहां दुनिया के दो बड़े ऑलराउंडर का सामना हुआ आखिरी बार। एक मुकाबला जहां क्रिकेट ग्राउंड बन गया असली जंग का मैदान। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली नई नई वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की गपशप। ये कहानी है वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की पहली भिड़ंत की। क्रिकेट के मैदान पर हुई एक ऐसी लड़ाई जहां हारना किसी को मंजूर नहीं था। वर्ल्ड कप में हर मैच इंडिया को जीतना जरूरी था। दोनों ही टीमों पर मैच को जीतने का पूरा प्रेशर था। तारीख थी 4 मार्च 1992। मैदान था ऑस्ट्रेलिया का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। वर्ल्ड कप के राउंड रॉबिन मुकाबले में भारत के सामने थी पाकिस्तान की टीम। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये वो दौर था जब बड़े मुकाबलों में टारगेट का पीछे करने का मनोवैज्ञानिक दबाव कोई टीम नहीं झेलना चाहती थी, क्योंकि कुछ नई चीजें थी, नई गेंदें थी, बल्लेबाजों को आदत नहीं हुई थी। उन विकेटों पर बाउंस काफी था। पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें पीछे चल रही थी। वर्ल्ड कप की रेस में बने रहने के लिए जीतना दोनों के लिए जरूरी था। भारत की पारी की शुरुआत के लिए रेगुलर ओपनर श्रीकांत के साथ रवि शास्त्री नहीं बल्कि अजय जडेजा आए। घुटने की इंजरी की वजह से रवि शास्त्री उस मैच में शामिल नहीं थे। जडेजा ने अपना करियर एज ए ओपनर ही स्टार्ट किया था, बाद में मिडिल ओवर में खेले, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा मैच था। भारत की शुरुआत वैसे नहीं हो पाई जैसे भारत चाहता था। गेंद काफी स्विंग हो रही थी और ओपनर्स के लिए शुरुआती ओवरों में विकेट बचाना आसान नहीं था। ओपनर्स रन नहीं बना पा रहे थे। श्रीकांत जैसे अटैकिंग बैट्समैन के लिए चुनौती क्रीज पर टिके रहने की थी। श्रीकांत ने इस बार किस्मत का साथ नहीं मिला। अपने स्वभाव के विपरीत 39 गेंद खेलने के बाद सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रीकांत के लिए ये उनका तीसरा वर्ल्ड कप था। 1983 में उन्होंने फाइनल में टॉप स्कोर किया था। 1987 में भी काफी अच्छे रन दिए थे। यहाँ श्रीकांत का विकेट गिर चुका था और रन रेट काफी धीमा था। हालात को भांपते हुए कप्तान अजहर सिंगल लेकर जडेजा के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने में जुड़ गए। दूसरे विकेट की पार्टनरशिप जमने लगी थी, लेकिन रन अब भी धीमा रफ्तार से बन रहे थे। ऐसे में अजहर ने बड़े शॉट खेलने का फैसला किया। इमरान के एक ओवर में लगाए गए अजहर के 2 छक्कों ने टीम इंडिया से प्रेशर कुछ कम किया। दूसरी तरफ से जडेजा ने भी रनों की तलाश तेज कर दी। दूसरे विकेट से 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। अजहर और जडेजा एक मजबूत स्कोर की बुनियाद खड़ा करते नजर आ रहे थे। पाकिस्तानी स्पिनर मुश्ताक अहमद ने अजहर का विकेट लेकर खतरनाक होती साझेदारी को विकेट लेकर तोड़ दिया। फॉर्म में चल रहे कप्तान अजहर का आउट होना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। ऐसे में मैदान पर आया खिलाड़ी जिसका अंतर्राष्ट्रीय करियर कुछ ही महीने पहले शुरू हुआ था, रन रेट फिर से गिरने लगा था। ऐसे में ज्यादा जिम्मेदारी थी सेट बैट्समैन अजय जडेजा की। जिस वक्त अजय जडेजा की जुझारू पारी का अंत हुआ, टीम इंडिया का स्कोर बड़ी मुश्किल से 100 रन तक पहुंचा था। 29वें ओवर में जडेजा पवेलियन वापस गए और उनकी जगह जिस खिलाड़ी ने मैदान में कदम रखा उस पर दुनिया भर की नजरें जम गईं। अपने पहले वर्ल्ड कप में करिश्मा करने के इरादे लेकर सचिन तेंदुलकर क्रीज पर थे, लेकिन चुनौती बहुत मुश्किल थी। एक तरफ सचिन तेंदुलकर थे, दूसरी तरफ विनोद कांबली। 4 साल पहले इसी जोड़ी ने स्कूल क्रिकेट में पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन ये स्कूल क्रिकेट नहीं बल्कि वर्ल्ड कप था और सामने था पाकिस्तान का मजबूत बॉलिंग अटैक। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर चौके छक्के लगाना आसान नहीं था। ऐसे में सचिन और कांबली बहुत ही चालाकी से 1 रन को 2 रन में बदल रहे थे और 2 रन को 3 रन में। ओवर तेजी से खत्म होते जा रहे थे और 7 विकेट हाथ में थे और लग रहा था तेंदुलकर और कांबली की जोड़ी आखिर ओवरों में धमाल मचाने को तैयार है। लेकिन तभी शुरू हुआ लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद का खतरनाक स्पेल।
मुश्ताक ने कामली और संजय माजले की लगातार विकेट लेकर पवेलियन पहुंचाया। उसके बाद मुश्किल घड़ी आई। कपिल देव के लिए रुकने और पिच को समझने का वक्त नहीं था। उन्होंने पहले ही गेंद में हमला शुरू कर दिया। सचिन और कपिल की मंशा साफ थी, आखिर के ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना। रन रेट अभी भी 4 से नीचे नहीं था और इस रफ्तार से रनों का 200 तक भी पहुंचना मुश्किल लग रहा था। कपिल के तेज बैटिंग ने अचानक माहौल बदल दिया। स्टेडियम में शोर था और हर गेंद पर बाउंड्री की उम्मीद थी। कपिल देव का वो चौथा और आखिरी वर्ल्ड कप था, इसलिए वो जी जान कोशिश कर रहे थे। छठे विकेट के लिए जो उनकी सचिन के साथ पार्टनरशिप थी वो भारत के लिए बहुत ही अहम साबित हुई। दूसरे छोर पर तेंदुलकर भी खुलकर खेल रहे थे। तेंदुलकर की हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी थी। कपिल हर गेंद पर बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे। सवाल यही था कि भारत का स्कोर अब कहां तक पहुंच पाएगा। वर्ल्ड कप में 2 साल महज ऑलराउंडर की पहली और आखिरी भिड़ंत में इमरान ने कैच पकड़कर कपिल को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन लौटने से पहले कपिल अपना काम कर चुके थे। आखिर ओवर में किरण मोरे के विकेट का दोनों टीमों के लिए कोई खास मतलब नहीं था। निगाहें थी तो बस फाइनल स्कोर पर। स्नो ओवर रेट की वजह से 50 की जगह 49 ओवर ही हो पाए। आखिरी ओवरों में सचिन और कपिल की तेज बैटिंग की बदौलत भारत 216 रन बनाने में कामयाब रहा। बेहद धीमी शुरुआत को देखते हुए ये एक सम्मानजनक टोटल था। पवेलियन लौटती पाकिस्तानी टीम जोश से भरी नजर आ रही थी। सवाल ये था कि 216 रन का स्कोर भारत के लिए काफी होगा। टीम इंडिया ने जीत के लिए 217 रन का टारगेट रखा था। पूरा का पूरा दारोमदार गेंदबाजों पर था। दबाव तिगुना था। पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार वर्ल्ड कप में भिड़ने का दबाव, एक असाधारण मुकाबले में साधारण से टोटल को बचाने का दबाव। पाकिस्तान के बैटिंग की शुरुआत करने उतरे इंजमाम उल हक, अमीर सोहेल। ये लड़ाई पहले ही गेंद से शुरू हो गई थी। बल्लेबाजी में जलवा दिखाने के बाद वर्ल्ड कप खेल रहे कपिल बॉलिंग में भी जी जान लगा रहे थे। जल्द ही इस मेहनत का नतीजा भी सामने आ गया। गेंद स्विंग हो रही थी, पिच में बाउंस भी था। दूसरी तरफ से हमले की जिम्मेदारी संभाली मनोज प्रभाकर ने। कपिल देव और मनोज प्रभाकर की गेंदबाजी इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तानी टीम को शुरू से ही रन बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब मैदान में आए जिनका बल्ला भारत के खिलाफ हमेशा गरजता था। हारी बाजी पलटने में माहिर मियांदाद के सामने भारत की गलती भारी पड़ेगी, ये इंडिया टीम को पता था। हालांकि शुरुआती झटकों की वजह से रन रेट धीमा था, लेकिन सोहेल और मियांदाद की पार्टनरशिप अब जमने लगी थी। सोहेल एक एम से रन बटोर रहे थे और मियांदाद ने अपने लिए एन का रोल चुना था। भारत के पास पाकिस्तान पर दबाव डालने का बस एक रास्ता था, जितनी जल्दी हो सके पार्टनरशिप तोड़ना। चौके छक्के नहीं लग रहे थे, विकेट भी नहीं गिर रहे थे, लेकिन क्रिकेट का संघर्ष अपने चरम पर था। मनोवैज्ञानिक लड़ाई अचानक शब्दों की लड़ाई में बदल गई। मैदान पर ये हाई वोल्टेज ड्रामा उस टेंशन का नतीजा था जो भारत पाकिस्तान मुकाबलों में देखने को मिलता है। कप्तान अजहर भी तनाव में थे। 17 रनों पर 2 विकेट गिरने के बाद अब आलम यह था कि स्कोर 100 तक पहुंच चुका था। रन रेट भी लगातार बेहतर हो रहा था। 5 बॉलर कोटा पूरा कर रहे थे। सचिन से कप्तान अजहर को यही उम्मीद थी कि वो रन रोकेंगे, लेकिन 18 साल के सचिन ने उम्मीद से कुछ ज्यादा कर दिखाया। यहाँ पर सचिन ने सोहेल की विकेट लेकर उन्हें पवेलियन पहुंचाया। अनुभवी सलीम मलिक ने आते ही इस अंदाज में बैटिंग शुरू की कि उसे देखकर यही लगा कि वो जल्द से जल्द मैच जीतना चाहते हैं। ऐसे में कप्तान अजहर ने अचानक मनोज प्रभाकर से एक नया स्पेल शुरू करने को कहा। अचानक 2 विकेट गिरने से मैच फिर से भारत के पक्ष में आ गया था। कपिल देव की तरह इमरान खान का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप था। इस टूर्नामेंट में इमरान अच्छी बैटिंग कर रहे थे। अब क्रीज पर थे इमरान खान और मियांदाद। अब पाकिस्तान को उम्मीद थी एक कप्तानी पारी की। कंफ्यूजन, तालमेल की कमी, एक दूसरे पर भरोसा ना होना। पाकिस्तानी क्रिकेट में इमरान और मियांदाद के रिश्ते को लेकर जो किस्से प्रचलित हैं वो मैदान पर साकार होते दिखे। गलती किसी की भी हो कहना मुश्किल था, लेकिन इस बहुत बड़े मुकाबले में इमरान बिना खाता खोले
आउट हो चुके थे। कप्तान का पतन धीरे धीरे पाकिस्तान के पतन में तब्दील हो गया और उसके बाद वसीम अकरम 8 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। 110 गेंदों में संघर्ष के बाद मियांदाद ने श्रीनाथ के आगे घुटने टेक दिए। मियांदाद ने 110 गेंदों में 40 रन बनाए। भारत के लिए जीत का दरवाज़ा अब खुल चुका था। पाकिस्तानी विकेट सूखे पत्तों की तरह एक के बाद एक गिरते हुए नजर आ रहे थे। मुश्ताक अहमद भी 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर रन आउट हो गए और श्रीनाथ के इस आखिरी विकेट के साथ टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 173 रनों पर समेट दिया। 217 रनों का टारगेट बहुत छोटा था, लेकिन टीम इंडिया के बॉलर और फील्डर ने अपने हौसलों से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बना दिया। पहली बार भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया। 62 गेंदों पर 54 रन की शानदार पारी खेलने और पाकिस्तान के सबसे सफल बल्लेबाज आमिर सोहेल को आउट करने के लिए सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच मिला।